हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स आए थे और मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है। सॉरी यार, मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ तो जरूर आप मेंशन कीजिएगा। जिन्होंने मुझे लिखा था कि आप बहुत पुराने वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लेटेस्ट वीडियोस कहाँ हैं। और किसी ने लिखा था कि आपके रेगुलर ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे दी, आई मिस यू। तो वो जो कमेंट्स हैं, प्लीज जिन्होंने भी करे थे दोबारा से आप अपना नाम मेंशन जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, बिकॉज आप लोगों की। हाँ बेटा। तो आप लोगों की ही जो कमेंट्स थे ना, उनको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं। मैं इतने दिनों से शूट नहीं कर रही थी, उसके भी रीजंस हैं और आप लोगों के कमेंट्स हैं। और वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही थी, क्यों मैं आप लोगों से मतलब वीडियो लेके नहीं आ रही थी और क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, वो सारी चीजें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, ये मक्खी कहाँ से आ गई, अगर वीडियो पसंद आती हैं और इतनी अच्छी लगती हैं तो आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना। और शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स में जिनको व्लॉग देखना पसंद हो। मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। वैसे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आप लोगों से इस तरीके से बात करते हुए, बट पता है पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं वीडियोस में शुरू में ही, कि फिर हम लोग जो स्किप ना करें। तो वो मैं भी सीखना चाहती हूँ और वो भी मैं करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, तो पर हो नहीं पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए कह रही थी कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स आने लगेंगे कि आप तो वीडियो व्लॉग बनाते हो तो फिर आप इस तरीके से क्यों कह रहे हो, तो मैं इस तरीके से इसलिए कह रही थी। अच्छा चलिए, फाइनली हम मेन टॉपिक पे आते हैं। नहीं तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो कहाँ से कहाँ तक भी कर सकती हूँ। ओके, मेरी जो वीडियोस हैं रेगुलर हमेशा मैं पोस्ट किया करती थी आप लोगों के साथ में। मैं अपनी रेगुलर साउंड आ रहा है बाहर से, रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती थी, रेगुलर आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करती थी, कमेंट्स पे लाइक करती थी, जवाब भी दिया करती थी। फिर मेरे धीरे धीरे जवाब देना भी बंद हो गए, मतलब बहुत लेट लेट मैं जवाब देने लगी। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ हाउस वाइफ, मैं घर के साथ साथ अपने यूट्यूब को भी संभालती हूँ। पर इधर मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ बिकॉज क्योंकि मैं अपने घर को संभालती हूँ, अपने बच्चों को मैं देखती हूँ। मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं। महक को मैंने अभी अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराया है, बट उससे पहले क्योंकि मेरी बेटी 9th में है और मैंने 8th तक मैंने ही दोनों बच्चों को संभाला है। बेटा अभी मेरा 6th में है, तो अभी 2 साल मुझे उसको और संभालना है। देखिए बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, शर्ट यार, मैंने सोचा कि इस रूम में वीडियो बनाती हूँ क्योंकि उसमें महक पढ़ रही है, उसके 19 से एग्जाम है। पर यहाँ पे साउंड इतना आ रहा है ना, बस पूछो मत, पता नहीं कैसी वॉइस आ रही होगी। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम है 2 दिन बाद से, सो इसलिए। तो हाँ, किस टॉपिक पे, तो मेरे को ही मैनेज करना होता है। तो मैं पहले तो सही होता था, मैं मैनेज करती थी। देहरादून में तो मैं 2-2 चैनल को रेगुलर मैनेज करती थी, स्टिचिंग भी किया करती थी। तो मैं उन दिनों को बहुत याद करती हूँ कि देहरादून में मैं घर भी देखती थी, बच्चे भी देखती थी, स्टिचिंग भी करती थी, 2-2 चैनल भी मैनेज करती थी। और अब नहीं हो पाता, अब नहीं हो पाता, सच में बताऊं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आता। एक, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं मुझे। कई बार बीपी की शिकायत बढ़ जाती है, कई बार मेरी सांस फूलने लग जाती है, कई बार मैं काम करती करती इतना थक जाती हूँ कि मैं एडिटिंग करते करते ही सो जाती हूँ। मतलब मेरे फ़ोन से हाथ गिर जाओ तो मैं वहीं की वहीं सो जाती हूँ, इतना थकावट हो जाती है मुझे। मैं कई बार आप लोगों को वीडियो देने वाली हुई होती हूँ और मैं एडिटिंग करते करते सो जाती हूँ और फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर वीडियो की एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिलता बिकॉज फिर शाम का खाना पीना बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर अभी मैं फिर भी मैं आपको 2 दिन में एक वीडियो दे रही थी, और कभी रेगुलर हो जाती थी, कभी 2 दिन में एक वीडियो जा रही थी। और फिर इस वजह के बाद मेरे को अभी कुछ टाइम से, मैं 10-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा मेंटली, फिजिकली और पता नहीं कैसे कैसे ली सब तरीके से मैं बीमार सी चल रही थी। बिकॉज पहले मेरा मन ठीक नहीं था, फिर उसके बाद मेरा दिमाग ठीक नहीं था, फिर मेरा शरीर भी ठीक नहीं रहा
तीनों चीज़ बिगड़ गई थी। थोड़ा मैं मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, दिमाग इतना मेरा काम कर रहा था, मतलब सोच 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 के मैं परेशान हो रही थी। चीज़ें घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, उन चीज़ों के वजह से भी, कुछ अपने काम के वजह से भी मैं उनको सही से टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं सही से वर्क नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैं डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए पहले, मैं वैसी नहीं हो पा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स में मैं किसी से भी बात करती थी तो सब कहते थे यार उस टाइम की एज अलग थी, इस टाइम की एज अलग है, एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारी कैपेसिटी भी खत्म होती है। बट यार मैंने कहा जब हमारी अभी इतनी कैपेसिटी खत्म हो रही है तो अभी तो हमारी कुछ भी एज नहीं है, हम आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं मानती हूँ काम का लोड मेरे पे बहुत ज़्यादा हो गया है, घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया है हर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर काफ़ी दिनों से मैं बीमार चल रही थी और अभी भी 2 दिन पहले मैं बीमार थी। कुछ भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बीमार थी कि हाँ मुझे कुछ भी हो रहा था। जैसे कभी मेरे पेट में दर्द हो जाता था, कभी मुझे बीपी की शिकायत सी होती थी, कभी मैं वीकनेस आ जाती थी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मन करता था यार मत कर कुछ भी, मैं लेटी रहती थी। पता है कई बार नहाने को लेट हो गया, बच्चों का टाइम हो गया, मैं दुपट्टा बांध के बच्चों को लेने चली जाती थी, वहाँ से आती थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाके नहा लूँ। मैं बैठी बैठी मुझे कब नींद आ जाती थी मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं मतलब लेट ऐसे ही मैं थोड़ी देर आराम करती, आराम करती करती सो जाती, तो शाम को नहा रही हूँ, ये हाल हो रहा था। आज थोड़ा इसलिए बेटर, कल हाँ कल ट्यूसडे था तो कल मैं बच्चों को लेने गई थी, मैं महक को लेने गई थी। हस्बैंड अभी टूर पे हैं तो रात के टाइम पे मैं ही लेने गई थी महक को। तो आते वक्त पता नहीं क्यों मेरा भगवान की तरफ से भी मन हट रहा था। सच में बताऊँ, मैं घर में पूजा ढंग से नहीं कर पा रही थी, मेरे अंदर से मन नहीं कर रहा था, मैं हर चीज़ से हट रही थी। कल मैंने कितनी बार उस मंदिर से मैं ना आगे से निकल कर आती थी, तो हर बार मैं आज ट्यूसडे है ना मंदिर, चलो फिर मैं मन में ही कहती थी चलो फिर कभी आऊँगी, अभी तो लेट हो रहा है, हमेशा यही कहती थी। जब भी उस मंदिर से निकलती थी ना तो मन में होता था यार आज ट्यूसडे है, ओहो भीड़ हो रही है, चलो मैं बाद में ही आऊँगी, बाद में ही आऊँगी, अभी नहीं है, अभी तो बहुत काम है यार, घर पे ये काम पड़ा है, वो ऐसे ऐसे करती रहती थी। आज कल फाइनली मैं आ रही थी तो कल ट्यूसडे था लकीली, और कल भी मेरे एकदम ऐसे ध्यान आया, मैंने अपने मन को ऐसे सुना नहीं आज ही करना है। फिर मैं 8:30 बजे आ गई थी वहाँ पे। फिर मैंने कहा नहीं भीड़ हो कुछ हो आज तो मंदिर जाना है। फिर हम हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पे झाड़े लगाते हैं ना वो जो मोर के पंखों से, वहाँ पे वो लग रहे थे पर लाइन थी। फिर मैंने कहा नहीं एक बार तो लगवाना है। फिर मैंने कहा मुझे अपने पे भी लगवाना है क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, हाँ मेन जो शब्द है ना नेगेटिविटी, मतलब मुझ पर नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी, थॉट्स नेगेटिव आ रहे थे, चीज़ें मेरे से नेगेटिव हो रही थी, मेरे मन में सब में हर चीज़ नेगेटिव फील हो रहा था मुझे। मेरे को घर में साफ़ सफाई करने में इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल, बस काम चलाओ काम कर रही थी। तो ये हो रहा था, खाना बनाने में मन नहीं, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं था, किसी भी चीज़ में मैं। और आप यूँ कहेंगे कि इंस्टाग्राम पे तो रेगुलर वीडियो आ रही थी, इंस्टाग्राम की जो वीडियोस हैं वो जो भी मेरी शूटेड वीडियोस हैं उनमें से क्लिप ले लेके मैं काम कर रही थी, कोई मेरी लेटेस्ट क्लिप नहीं होगी। और एक बार जो हम संडे गए थे, जो आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर किया, तब मैंने कुछ क्लिप्स शूट करके रखी थी, बस उसी को उठा रही थी और काम कर रही थी, मेरा अपना कुछ भी शूट करने का मन नहीं था। और अगर आप ध्यान देंगे तो उस पर भी मेरी टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ रही थी, जिस टाइम पे मैं वहाँ अपलोड करती हूँ उससे लेट ही वीडियो आ रही थी, क्योंकि इच्छा कुछ भी नहीं होती। तो कल जाके थोड़ा सा मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, मंदिर में काम किया, वहाँ पे झाड़ा लगवाया। और एक बात और बताऊँ, वहाँ पे सबको 2 से 3 बार ही ये कर रहे थे, मेरे ऊपर कम से कम 4 से 5 बार मतलब हनुमान जी के पैर के पास वो झाड़े को रख के फिर मेरे पास किया गया। जैसे पंडित जी को पता है कि इसको नीड है इस चीज़ की, तो मेरे ऊपर है ना मतलब काफ़ी देर तक किया गया। तो मुझे अंदर से ना ऐसा बहुत हल्का लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल भारीपन जो था, दिमाग भारी था, वो सब बहुत अच्छा हुआ। और अब से बस डिसाइड कर लिया कि जब भी टाइम मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि टाइम निकालूँ, मंदिर जाऊँ। पूजा पाठ से बिल्कुल मन हट गया था, घर में भी पूजा पाठ मेरी ढंग से नहीं हो रही थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी मेरे ऊपर, पता नहीं किसकी क्या नज़रें मेरे ऊपर लगी हुई थी, मेरे हर तरीके, मेरे पैरों में दर्द, मेरे शरीर में दर्द रहने लग गया था। तो इस वजह से, ये सारी रामायणों के वजह से मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब एक वीडियो आपके पास आएगी ज़रूर जो पुरानी है, एक मतलब पुरानी है, 2 वीडियो को मिला के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको उतना ही प्यार देना। फिर जो आज शूट किया है वो उसके बाद आएगी,
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो बस इतना ही कहना था, आप लोगों के साथ बस शेयर करना था। तो आई होप आप लोग समझेंगे और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे वीडियो पे अपना प्यार और अपना टाइम लुटाते रहना और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करना। मेरे इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरी वीडियोस को देखकर। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ तनु आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।